आज आम आदमी पार्टी का मैं पूर्वांचल प्रांत का अध्यक्ष हूँ। नाम मेरा राजेश यादव है। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी नगर निगम के चुनाव में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हमारे आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने अभी एक लिस्ट भी जारी की है और उसके अनुसार आपके जनपद गोरखपुर के नगर निगम के प्रत्याशी भाई रमेश चंद जी, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, इनके नाम की घोषणा हुई है और इनके साथ साथ यहाँ के कई पार्षदों के नामों की भी घोषणा हुई है, जिसमें लगभग 30 पार्षदों के नामों की घोषणा जनपद गोरखपुर में हो चुकी है। कुछ नगर पंचायतें, जिसमें पीपीगंज से भाई विमल जायसवाल जी हैं, बड़हलगंज से हमारे साथी प्रेम प्रकाश मिश्रा जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से। चौरी चौरा से उमेश गुप्ता जी हैं। तो ये इन प्रत्याशियों को नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। आप सभी जान रहे हैं कि नगर निगम का एक बहुत बड़ा बजट है और वो बजट जनता के हित में खर्च होना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में एक नारा दे करके हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़, ये हमारी योजना है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स जो चल रहा है वर्तमान में, जिसका जो होना चाहिए हाउस टैक्स की वसूली के बाद जनता के हित में, वो नहीं होता है। उसमें एक बहुत बड़ी लूट शामिल होती है। उस लूट को बंद करना है और हाउस टैक्स को हाफ करना है, उसको आधा करना है पूरे उत्तर प्रदेश में। वाटर टैक्स को कम्प्लीटली माफ़ करने की बात आम आदमी पार्टी करती है। पानी हम मुफ्त पिलाएंगे, पानी का पैसा हम उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं लेंगे। जिस तरह से दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को, सुविधाओं को आम आदमी पार्टी लगभग मुफ्त दे रही है, हम उत्तर प्रदेश की जनता को भी हाउस टैक्स में राहत देते हुए हाउस टैक्स हाफ करने की बात कर रहे हैं और वाटर टैक्स कम्प्लीटली माफ़ करने की बात कर रहे हैं। साथ साथ आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की नगर निगम और यहाँ की नगर पालिकाओं में बहुत ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, इसे समाप्त करने के लिए आम आदमी पार्टी संकल्पबद्ध है और हमने अपने जितने भी प्रत्याशियों को उतारा है वो सारे आम आदमी हैं, कॉमन मैन हैं। वो लोग जनता के बीच में रहने वाले। राजनीति में आम आदमी पार्टी अभी सन 12 के बाद से आई है और आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम अपना स्टैंड चेंज नहीं करेंगे। वोट मिलना न मिलना ये एक पहलू होता है, लेकिन आम जनता को सस्ती चीज़ें मुहैया कराना, उनको सरकारी लूट से बचाना, उनको सस्ती बिजली मुहैया कराना, स्वास्थ्य का सिस्टम ठीक करना, स्वास्थ्य उनको फ्री दिलाना, जांचें फ्री कराना, ये हमारा जो मोटो है, जो हमारा ये सिस्टम है, इससे हम हट नहीं सकते। हम इस पे कायम रहेंगे और हमेशा कायम रहेंगे। वोट तो ठीक है, आज कोई और पा रहा है, कल हम पाएंगे, या हो सकता है कि आज जनता में जागरूकता आ जाए, वो हमें वोट दे दे। तो ये चीज़ें जो दुर्व्यवस्था की शिकार है, इसे तो आम आदमी को समझना होगा। क्या इस जो है चुनाव को सेमीफाइनल मानते हैं 2024 के चुनाव? देखिए, चुनाव को सेमीफाइनल हम ये नहीं कह सकते कि ये चुनाव सेमीफाइनल होगा। 2024 की लड़ाई के अलग मुद्दे हैं और इस चुनाव की लड़ाई के अलग। ये स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाने वाला चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से आपका मोह भंग हुआ। राष्ट्रवाद के नाम पर, भारत माता के नाम पर जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, वहाँ से लोगों का मोह भंग हो रहा है और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं।
अब प्रेम प्रकाश जी पूरी तन्मयता से हमारे साथ लगे हुए हैं। पीपीगंज से अपने भाई ये विमल जी आए हुए हैं, विमल जी को टिकट दिया गया है। ये सारे लोग साधारण लोग हैं, ये कोई जन्मजात नेता नहीं है। ये लोग जनता के बीच में रह करके उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, उनकी मूलभूत समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतार रही है। आम आदमी पार्टी का ये भी मानना है कि नगर निगम का जो बजट है, उस बजट के अनुरूप पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। ये पैसा किन्हीं 2-3 इस तरह के लोगों के चंगुल में दे दिया गया है कि घूम फिर करके वो पैसा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की तरफ अग्रसर है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि नगर निगम के चुनाव में अगर आप हमारा पार्षद चुनते हैं, अगर उसे वो मोहब्बत देते हैं, तो यहाँ की गलियों को, यहाँ की गंदगी, जो नाली की जो बदबू है, यहाँ का जो लाइटिंग का सिस्टम है, यहाँ के जो नगर निगम के स्कूल्स सारे बंद हो रहे हैं, और जो सबसे बड़ी समस्या गोरखपुर की है, मच्छरों से निजात, ये आज तक यहाँ अभी बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से तमाम तरह के संक्रमण यहाँ पर फैल रहे हैं। मैं आज यहाँ पर रुका हुआ हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई न कोई योजना तो इस तरह की निश्चित तौर पर यहाँ हुई होगी, जिससे मच्छरों से कम गोरखपुर की हमारी प्यारी जनता को राहत मिलेगी। लेकिन मुझे निराशा हुई कि अभी भी यहाँ पर मच्छरों के प्रकोप से लोग त्रस्त हैं। यहाँ मच्छरों के प्रकोप को ख़त्म करने के लिए इस सरकार के पास, मेरी जो समझ में आ रहा है, कोई कार्य योजना कोई है। गोरखपुर हमारे भारत के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान पा सकता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकती कि यहाँ से कोई मुख्यमंत्री हो, कोई यहाँ से प्रधानमंत्री हो। यहाँ के नागरिकों का भी कोई पुरसाहाल होना चाहिए। गोरखपुर के निवासियों की कोई गलती नहीं है। गोरखपुर के निवासियों को भी वो सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो ग्रेटर नोएडा के लोगों को प्राप्त है, जो नोएडा के लोगों को प्राप्त है। वो उन सुविधाओं को गोरखपुर के निवासी भी भोगने के लायक हैं, वो होना चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी का मानना है कि जो सुविधाएं ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पे दी जा रही हैं, वहाँ लोगों को जिस तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं, वो सहूलियतें उस नगर को भी मिलना चाहिए, उस ज़िले को भी मिलना चाहिए जिस ज़िले ने 2-2 मुख्यमंत्री दिया हो। ये सुविधाएं होनी चाहिए। इस ज़िले को जहाँ से 2-2 मुख्यमंत्री हुए हों, वहाँ पर आज भी मच्छर की समस्या बदस्तूर जारी हो, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो, अस्पतालों में दुर्व्यवस्था कायम हो, तो निश्चित तौर पर ये एक क्षोभ का विषय है और इसे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरह से हल करने के लिए इस समर में कूदी है। हमारे भाई रमेश चंद्र शर्मा जी, जो हमारी पार्टी के पुराने साथी हैं और पार्टी के कैडर हैं, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और हम लोगों का जो तरीका है राजनीति में टिकट देने का, वो अपने कार्यकर्ताओं पर हम पहला भरोसा उन पर करते हैं। भाई उनको, वो लगातार लगे हुए हैं, जनता के बीच में बने हुए हैं। तो भाई रमेश चंद्र शर्मा जी को यहाँ से, आपके पूर्व पत्रकार साथी भी हैं, आप पत्रकारिता से भी आपका नाता रहा है और मैं समझता हूँ कि जनता के साथ लगातार लड़ाइयों में आपकी भागीदारी रही है। और अगर आपको यहाँ से जनता मोहब्बत देती है, तो जो कार्य योजना आम आदमी पार्टी की है, हम चाहेंगे कि उस पर हम अपील करेंगे गोरखपुर की जनता से कि आम आदमी पार्टी को मौका दें और यहाँ की जो दुर्व्यवस्था है, जो कई मुख्यमंत्रियों के बाद भी बदस्तूर कायम है, उन दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने में आम आदमी पार्टी अपना पूरा योगदान देगी।